नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ठीक है ना, किसके ऊपर ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पशुओं की मौत। देखिए पशुओं की मौत क्या है, साउंड से होती है। ठीक है ना, तो उसने पूछा है प्रभाव नहीं पड़ता, तो पशुओं के ऊपर तो प्रभाव पड़ता है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा, कर्णनाद, ये क्या है, कान से संबंधित बीमारी है जिससे हमें सुनने में प्रॉब्लम आती है, तो ये भी हो जाती है बट प्रभाव नहीं है वो पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, या फिर हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप। ठीक है ना, ये जो ऑप्शन जो सी है ये भी ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, प्रभाव नहीं है ये पूछा था, तो उसका आंसर रहेगा डी, ओजोन डीके यानी ओजोन क्षय। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की थी। ग्लेशियर, ठीक है ना, तो उसका ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है, मंगल ग्रह। ठीक है ना, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा अगर कोई ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है और साइंटिस्ट उसका पता लगा रहे हैं तो वो है मंगल ग्रह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1902 में विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और पहली बार बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विलिस कैरियर। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है, यानी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम यानी या फिर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर रहेगा सी, रेड कलर यानी लाल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। तो इसका आंसर रहेगा बी, बेल लैबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो उसका आंसर रहेगा बी, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका आंसर रहेगा सी, डेनिस टिटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C22, H22 और O11 यानी C22 यानी कार्बन 22, हाइड्रोजन 22, ठीक है, ऑक्सीजन 11। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला मतलब ये किसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा बी, चीनी, शुगर। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता। तो इसका आंसर रहेगा एनेलिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। देखिए अधातु पूछा है तो उसका आंसर रहेगा ब्रोमीन। ठीक है, अगर धातु पूछा होता फिर इसका आंसर रहता पारा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए जो ये बल्ब है, राइट, तो इसके अंदर एक छोटी सी वायर होती है इस टाइप से, ये जो वायर है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, देखिए हाईली हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ये पिघलता नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है,
जब इसमें से करंट पास होता है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यह करंट को अपने अंदर से पास होने में इतना आसानी से पास नहीं होने देता, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट से ये पिघलता नहीं है, ठीक है ना। तो वो हीट लाइट की फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होती है, ठीक है ना, लाइट की फॉर्म में, यानी जो बल्ब के जलने पर हमें रोशनी दिखाई देती है, ठीक है ना। तो प्रश्न था लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब सही नहीं है। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं, तो इसका आंसर रहेगा सी, विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है, तो इसका आंसर रहेगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था, तो इसका आंसर रहेगा बी, गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 350 हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, तो इसका आंसर रहेगा ए, 2000 से 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, तो इसका आंसर रहेगा ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स डैश हैं, तो इसका आंसर रहेगा बी, क्रोमैग्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए अनौपचारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली लंबाई की इकाई क्या है, ठीक है, यानी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस, मतलब दूसरे गैलेक्सी में भी अगर प्लैनेट जो होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस हम किस में व्यक्त करते हैं, तो उसकी यूनिट है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। ये क्या होता है प्रकाश वर्ष, देखिए लाइट जो होती है एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, ठीक है ना, इतनी वेलोसिटी से वो क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब सबसे तेज़ फिलहाल अभी तक लाइट ही है, तो दूरी को मापने के लिए एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जो प्लैनेट हैं, ठीक है ना, तो उनकी बीच की दूरी मापने के लिए जो लाइट प्रकाश है उसको हम एक यूनिट की तरह लेते हैं, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या है, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड में तो प्रकाश ने इतनी दूरी तय की, वो एक साल में कितनी दूरी तय करेगा, वो लाइट ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व क्या हैं, अमीनो एसिड में क्या क्या शामिल होता है, तो इसका आंसर रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ रैम, ठीक है। तो रैम जो है मोबाइल लैपटॉप में यूज़ होती है, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर रहेगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संकुचित प्राकृतिक गैस, ठीक है ना, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी है, तो उसका आंसर रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो पहला उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह के सापेक्ष द्विआयामी गति का पता लगाकर कार्य करती है, यानी टू डायमेंशनल सरफेस को डिटेक्ट करके पॉइंटर का पता लगाती है। व्हाट पॉइंटिंग डिवाइस इन कंप्यूटर फंक्शंस बाय डिटेक्टिंग टू डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग सरफेस। देखिए, माउस होता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा? माउस। माउस की हेल्प से हम स्क्रीन पे पॉइंटर को मूव करवाते हैं, ठीक है ना। तो माउस के नीचे डिटेक्टर होता है, सेंसर होता है, जो नीचे की सरफेस को जो नीचे की सरफेस होती है उसको सेंस करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। थैंक यू।